वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें। जनजातीय समुदाय को आयुष्मान कार्ड योजना से जोड़ने के लिए चलाया जाएगा विशेष अभियान। भारत सरकार के आदिम जाति और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के निर्देश पर वर्तमान वर्ष को जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसके तहत प्रदेश के सभी आदिवासी समुदाय के लोगों के विकास के लिए सरकार की ओर से विशेष कार्यक्रम चलाया जाएगा। सीएम साई की अभिनव पहल, डिजी लॉकर के माध्यम से लाखों पेंशनर्स को बड़ी राहत। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शासकीय कार्यों में पारदर्शिता, दक्षता और डिजिटल सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए उल्लेखनीय कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री साई की पहल पर राज्य के वित्त विभाग और पेंशन संचालनालय द्वारा डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान आदेश और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की डिजिटल उपलब्धता सुनिश्चित की गई। छत्तीसगढ़ में फिर बहाल होगी ये लाभकारी योजना। जून के अंत तक सीएम साई करेंगे शुभारंभ। छत्तीसगढ़ की आदिवासी जनता के लिए एक बार फिर से राहत और सम्मान की खबर सामने आई। प्रदेश में लंबे अंतराल के बाद चरण पादुका योजना को फिर से शुरू किया जा रहा है। राज्य सरकार के मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि जून माह के अंत तक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई के हाथों योजना का विधिवत शुभारंभ किया जाएगा। सिम्स में 15 जुलाई से कंप्यूटराइज जांच रिपोर्ट, मरीजों को मिलेगी डिजिटल सुविधा। बिलासपुर के सिम्स मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों को जल्द ही कंप्यूटराइज जांच रिपोर्ट मिलने लगेगी। संभागायुक्त सुनील जैन ने सिम्स की स्वशासी समिति की तीसरी बैठक में 15 जुलाई तक की सुविधा शुरू करने के निर्देश दिए। पीएम आवास योजना में प्रदेश में अग्रणी बना रायगढ़ जिला। छत्तीसगढ़ का रायगढ़ जिला प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में एक मिसाल बनकर उभरा है। मिशन मोड में चल रहे आवास निर्माण कार्यों के फलस्वरूप रायगढ़ प्रदेश का पहला ऐसा जिला बना जिसने वर्ष 2024-25 में 20,000 से अधिक मकानों का निर्माण पूरा किया। यह न केवल एक आंकड़ा है बल्कि गरीबों के सपनों को साकार करने की जीवंत तस्वीर है। बर्खास्त बीएडधारी सहायक शिक्षकों के समायोजन का आदेश जारी। ओपन काउंसलिंग 17 से। बर्खास्त 2621 बीएडधारी सहायक शिक्षकों के समायोजन के लिए समायोजन हेतु छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। इन शिक्षकों का सहायक शिक्षक विज्ञान पद पर समायोजन के लिए 17 से 26 जून तक SCERT परिसर शंकर नगर रायपुर में ओपन काउंसलिंग का आयोजन किया जाएगा। 16 जून को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन। 200 पदों पर होगी भर्ती। धमतरी जिले के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कंपोजिट बिल्डिंग कलेक्ट्रेट परिसर में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन 16 जून को किया जाएगा। सुबह 11 से शाम 4 बजे तक चलने वाले इस प्लेसमेंट कैंप में धमतरी और रायपुर के निजी संस्थानों के द्वारा 196 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। छत्तीसगढ़ में अब कचरे से होगी कमाई। रायपुर में बनेगा आधुनिक बायोगैस संयंत्र। छत्तीसगढ़ सरकार ने सतत और पर्यावरण हितैषी नीति को गति देते हुए एक महत्वपूर्ण पहल की। इस दिशा में आज रायपुर नगर निगम पालिका, छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मध्य त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। 15 जून को नहीं होगी पानी की सप्लाई, ये इलाके होंगे प्रभावित। वर्षा ऋतु के पूर्व नगर निगम भिलाई के शिवनाथ नदी इंटेकवेल में संधारण कार्य किया जाएगा। इसके लिए 14 जून को सुबह 10 से रात 8 बजे तक शटडाउन लिया जाएगा। शटडाउन लिए जाने से शिवनाथ इंटेकवेल से जल प्रदाय पूर्णतः बाधित होने के कारण 15 जून को नगर निगम भिलाई व नगर निगम रिसाली के समस्त उच्च स्तरीय जलागारों में जल प्रदाय आंशिक रूप से बाधित रहेगा। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला, ईडी की बड़ी कार्रवाई। सुकमा कांग्रेस कार्यालय और पूर्व मंत्री कवासी लखमा की संपत्ति अटैच। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा की 6 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति अटैच कर दी। इसमें उनके बेटे हरीश लखमा की संपत्ति के साथ साथ सुकमा में स्थित कांग्रेस कार्यालय की इमारत भी शामिल है। बिलासपुर में 63 लाख के धान का गबन। पौड़ी सोसाइटी से 2000 क्विंटल धान गायब। बिलासपुर की सेवा सहकारी समिति मर्यादित पौड़ी में 63 लाख रुपए के धान के गबन का मामला सामने आया। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के शाखा प्रबंधक अभिषेक शर्मा ने सकरी थाने में शिकायत दर्ज कराई। शहर में 250 से 300 की लागत से बनेगा नया फ्लाईओवर ब्रिज। ट्रैफिक व्यवस्था को मिलेगी सुगमता। शहर में जल्दी एक फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण प्रारंभ होगा। इसके लिए शासन के पास डीपीआर की स्वीकृति के लिए भेजा गया है। अगर इस स्वीकृति को प्रदान कर दिया जाता है तो शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने में मदद मिलेगी।
प्रदेश में अवैध रेत खनन पर गरमाई सियासत। उप मुख्यमंत्री बोले, छत्तीसगढ़ में नहीं चलेगी माफियागिरी। राज्य में रेत माफियाओं के बढ़ते हौसले और अवैध रेत खनन को लेकर भाजपा कांग्रेस में सियासत गरमा गई। कांग्रेस ने अवैध रेत खनन में मंत्रियों विधायकों की संलिप्तता का आरोप लगाया। वहीं उप मुख्यमंत्री ने कहा कि माफियागिरी नहीं चलेगी। बता दें कि राजनांदगांव जिले में अवैध खनन रोकने गए लोगों पर रेत माफिया ने 6 राउंड गोली चलाई और जमकर मारपीट भी की। ट्रांसपोर्टर्स ने सरकार से लगाई गुहार, किराया बढ़ाओ या टोल टैक्स कम करो की रखी मांग। ट्रांसपोर्टर्स ने माल वाहकों का किराया बढ़ाने या टोल टैक्स कम करने के लिए राज्य सरकार से गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि सुनवाई न होने पर माल वाहकों के पहिए कभी भी थम सकते हैं। रायपुर से जगदलपुर के बीच आवागमन करने पर 4 टोल नाका 3500 रुपए का टैक्स देना पड़ता है। बूटीगढ़ में हर्बल पार्क की तैयारी। प्राकृतिक दवाखाना में 3 मिलेंगे दुर्लभ औषधीय पौधे। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के वनांचल ग्राम सिंहपुर प्राकृतिक दवाखाना है। यहाँ 119 प्रकार की दुर्लभ औषधीय पौधे हैं। इनमें से मरूड़फली, सरीवा, तिनिश अति दुर्लभ पौधों में से एक है। अक्टूबर 2024 को यहाँ तत्कालीन कलेक्टर नम्रता गांधी के प्रयास से आयुर्वेदिक रसशाला का शुभारंभ हुआ। एयर इंडिया के क्रैश विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद। हादसे की असली वजह का अब होगा खुलासा। गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे से पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस दुर्घटना में 265 लोगों ने अपनी जान गंवाई। हादसे की जांच आतंकवाद निरोधक दस्ता कर रहा है। एटीएस टीम को अहमदाबाद हवाई अड्डे के निकट विमान के मलबे से एक डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर मिला। बताया जा रहा है कि दुर्घटनाग्रस्त विमान का ब्लैक बॉक्स भी बरामद कर लिया गया। 375 पदों के लिए 17-18 जून को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के ऐसे इच्छुक अभ्यर्थी जो निजी क्षेत्रों में रोजगार करना चाहते हैं, उन्हें अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से जिला रोजगार व स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र कबीरधाम कार्यालय परिसर में 17 व 18 जून 2025 को प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। 17 जून 2025 को सेफ इंटेलिजेंस सिक्योरिटी सर्विस भिलाई के द्वारा पद सिक्योरिटी गार्ड पुरुष के 300 और 18 जून 2025 को ग्रीन एग्रीटेक सॉल्यूशन बिलासपुर द्वारा पद फील्ड ऑफिसर पुरुष के 25 पद पर भर्ती की जानी है। यूजीपीजी कोर्स में एडमिशन शुरू, 14 अगस्त तक आखिरी मौका। छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा से जुड़े कॉलेजेस और विश्वविद्यालय में यूजी व पीजी कोर्स में एडमिशन की प्रक्रिया जोर शोर से शुरू हो चुकी है। इस बार छात्रों को दाखिले के लिए पहले से ही विस्तृत समय सीमा दी गई। विभागीय दिशा निर्देशों के मुताबिक पहली कट ऑफ के तहत 31 जुलाई तक प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। इसके बाद कुलपति की अनुमति से 14 अगस्त तक एडमिशन दिए जा सकते हैं। इस जिले के जलप्रपातों के आसपास नहाने और सेल्फी लेने वालों पर होगी कड़ी कानूनी कार्यवाही। छत्तीसगढ़ में अनेक खूबसूरत और मनमोहक जलप्रपात हैं। वहीं राज्य के मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में भी अनेक खूबसूरत जलप्रपात स्थित हैं, जिनमें अमृतधारा, रमदहा और कर्मघोंगा जिले की मुख्य जलप्रपात है। इन प्राकृतिक स्थलों पर लगातार पर्यटकों की भीड़ उमड़ती है, लेकिन लापरवाही भरे व्यवहार से कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। छत्तीसगढ़ में अब सक्रिय होगा मानसून। बस्तर संभाग में पड़ेंगी बौछारें। छत्तीसगढ़ में मानसून के आगमन से पहले अच्छी बारिश हुई। तय समय से पहले मानसून की एंट्री बस्तर में हुई, लेकिन वहीं अटक गया। बस्तर में मानसून के आगमन से प्रदेश भर में 2 दिनों अच्छी बारिश हुई, फिर बारिश की गतिविधि में कमी आई। वहीं अब तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। इस बीच एक नया मानसूनी सिस्टम बंगाल की उत्तर खाड़ी में आज 14 जून के आसपास बनने जा रहा है। एएसपी आकाश राव गिरपुंजे की आईईडी ब्लास्ट में शहादत की जांच अब एसआईए करेगी। डीजीपी और एसआईए डायरेक्टर ने दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 9 जून 2025 को हुए नक्सली आईईडी विस्फोट में शहीद हुए एएसपी आकाश राव गिरपुंजे की शहादत की जांच अब स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंप दी गई है। गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। जांच टीम में एसआईए के एसपी सहित कुल 6 अधिकारी शामिल हैं। बिलासपुर के 6 गांव में जमीन की खरीद बिक्री पर रोक, कलेक्टर ने लिया बड़ा फैसला। बिलासपुर जिले में दगोरी से बिल्हा के बीच प्रस्तावित रेल फ्लाईओवर के निर्माण कार्य को लेकर प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। निर्माण क्षेत्र के 6 गांव में तत्काल प्रभाव से भूमि की खरीद बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। ये फैसला दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की सिफारिश पर लिया गया, जो इस परियोजना का निर्माण कार्य संभाल रही है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। सारंगढ़ बिलाईगढ़ का जिला शिक्षा अधिकारी निलंबित। छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई, जहां राज्य सरकार ने सारंगढ़ बिलाईगढ़ के जिला शिक्षा अधिकारी एलपी पटेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। शिक्षा विभाग ने शासन का आदेश जारी करते हुए ये स्पष्ट किया कि डीओ पर गंभीर आरोप प्रमाणित पाए गए, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई।
छत्तीसगढ़ में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले। रायपुर बिलासपुर में सबसे ज्यादा एक्टिव केस। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामले बढ़ने लगे हैं। शुक्रवार को जारी ताजा रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 12 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि की गई है। ये जानकारी राज्य के कोरोना कंट्रोल एवं डिमांड सेंटर से प्राप्त हुई है। राहत की बात यह है कि 15 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। बस्तर में बदल रही तस्वीर। नक्सल हिंसा की जगह अब छाई खुशियां। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में जहां कभी गोलियों की गूंज सुनाई देती थी, वहां अब हर जगह खुशी और उल्लास की गूंज सुनाई देती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन और छत्तीसगढ़ सरकार की नक्सल पुनर्वास नीति व नियत नीलनार योजना के प्रभाव से माओवादी हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौटे युवक युवतियों और नक्सल पीड़ितों ने नई जिंदगी की शुरुआत की।